बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द चेरी ऑर्चर्ड। ये प्ले रशियन लिटरेचर का हिस्सा है और इसको एक रशियन प्ले राइट एंटोन चेखव ने लिखा था। ये प्ले एंटोन चेखव का आखिरी प्ले था और इस प्ले को मॉस्को आर्ट थिएटर में परफॉर्म किया गया। ये प्ले 1903 को लिखा गया था और 1904 को पब्लिश और 17 जनवरी 1904 को इसकी परफॉर्मेंस हुई। इस प्ले का जो जॉनर है वो है ड्रामा। एंटोन चेखव ने इसको अपने हिसाब से एक कॉमेडी बना के लिखा था, लेकिन इस प्ले को अगर डीपली एनालाइज किया जाए तो पता चलता है ये एक ट्रेजिडी है। इस प्ले की जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो है मॉडर्निस्ट इरा और इस प्ले की जो सेटिंग ऑफ प्लेस है वो है रशिया में एक स्टेट जिसका नाम है लिवोव एंड रिवना रेनेव्स्किया स्टेट। और इस स्टेट में एक चेरी ऑर्चर्ड मौजूद है, यानी कि चेरी फ्रूट का बगीचा है। दोस्तों, इस प्ले की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है रशियन और इस प्ले के टोटल 4 एक्ट्स हैं। आज हम लोग इसकी फुल समरी कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि इस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट है वो है लिवोव एंड रिवना रेनेव्स्किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेनेव्स्किया जो है इसकी रशिया में एक प्रॉपर्टी है, एक स्टेट है। उस स्टेट में एक चेरी ऑर्चर्ड भी है। जो रेनेव्स्किया है वो खुद रशिया में नहीं है, उसको 5 साल हो गए हैं, वो पेरिस शिफ्ट हो गई थी। ये पेरिस क्यों गई थी? क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके 1 मंथ के बाद ही इसका 7 साल का बेटा जिसका नाम ग्रीशा था वो भी डूब के मर गया था। इसी दुख में ये पेरिस चले गई रशिया को छोड़ के। रेनेव्स्किया की एक 17 साल की बेटी है जिसका नाम है आनिया और इसकी एक अडॉप्टेड डॉटर भी है जिसका नाम है वेरिया। ये प्ले स्टार्ट होता है, मई का महीना है और सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। जो चेरी ट्रीज़ हैं वो खिले खिले हैं इस खूबसूरत मौसम में, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। लोपखिन एक करैक्टर है जो कि इस फैमिली का फ्रेंड है, यानी कि रेनेव्स्किया की फैमिली को इसका वालिद सर्व किया करता था। अब ये भी इस फैमिली का एक फ्रेंड है। लोपखिन और एक मेड सर्वेंट है जिसका नाम है दुनियाशा। ये दोनों इस स्टेट की मालिक रेनेव्स्किया का वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगी। एक रूम में वेट कर रहे हैं जिसको नर्सरी कहा गया है इस प्ले में। जो रेनेव्स्किया है वो पेरिस से वापस आ रही है। लोपखिन की ज़बानी पता चलता है कि जो रेनेव्स्किया है वो 5 साल से पेरिस में रह रही है और लोपखिन खुद एक बिजनेसमैन है। इसने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है वाइट कलर का और इसके येलो शूज़ हैं और मिड-30s में इसकी एज है। इस स्टेट में एक क्लर्क भी है जिसका नाम है साइमन यापिखोडोव, जो कि दुनियाशा को प्रपोज करता है और उसे पसंद भी करता है। फिर क्या होता है, जो रेनेव्स्किया है वो पेरिस से वापस रशिया आ जाती है। इसके साथ कुछ लोग हैं, उनमें से इसकी एक बेटी है आनिया जो कि 17 साल की है, मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा एक मेड है जिसका नाम है शार्लट और ये आनिया की गवर्नेस भी है और इसके डॉग की केयर भी करती है। इसके अलावा एक यंग मैन सर्वेंट है, इसका नाम है याशा। रेनेव्स्किया जहाँ जहाँ ट्रैवल करती है याशा उसके साथ ही होता है। इतने लोग पेरिस से वापस आए हैं, लेकिन रेनेव्स्किया का भाई लियोनिड गायव, लोपखिन, वेरिया फर्स जो कि एक 87 साल का मुलाजिम है और दुनियाशा, ये सारे लोग स्टेट में मौजूद हैं रशिया में। और ये वेलकम करने भी जाते हैं स्टेशन पे रेनेव्स्किया को और उसके साथ जो लोग होते हैं उनको। रेनेव्स्किया जब वापस आती है नर्सरी में, उस रूम में अपनी स्टेट में, तो बहुत खुश होती है। उसको पुरानी यादें आती हैं तो वो खुशी से झूम उठती है। इसके अलावा चेरी ऑर्चर्ड को देखती है तो उसको और ज़्यादा खुशी होती है। चेरी ऑर्चर्ड इसको बहुत पसंद है। चेरी ऑर्चर्ड को देख के इसको इसकी माँ याद आ जाती है। रेनेव्स्किया की बेटी जो आनिया थी ना, वो पिछले साल जो ईस्टर हुआ था उसमें पेरिस गई थी अपनी मामा के पास, और जब वापस आती है तो वो अपनी बहन, सौतेली बहन वेरिया को बताती है कि मामा के जो हालात हैं उधर पेरिस में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद मामा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं और खर्च करती रही हैं उधर। वेरिया की ज़बानी पता चलता है कि इस अमीर फैमिली के ऊपर बहुत सारे कर्जे चढ़े हुए हैं और कर्ज इतना ज़्यादा हो गया कि अब इनको अपना घर बेचना पड़ेगा। कुछ बचा ही नहीं बाकी, इतना ज़्यादा कर्जा हो गया तो अब क्या करेंगे, घर ही बेचेंगे ना। तो 22 अगस्त को इनका घर बिकने वाला है ताकि ये अपना कर्ज चुका सकें। फिर आनिया सोने के लिए चली जाती है और दुनियाशा रेनेव्स्किया के आर्डर पे उसको कॉफ़ी पिलाती है। जैसे ही आनिया जाती है सोने के लिए बिस्तर में अपने, तो लोपखिन जो है वो रेनेव्स्किया को एक मशवरा देता है कि अगर इस मशवरे पर अमल कर लो तो जो तुम्हारा घर है ना
वो बिकने से बच जाएगा। लोपाकिन रैनव स्काई को कहता है और उसके भाई गायब को कि जो चेरी ऑर्चर्ड है इसको कटवा दो, यहाँ पे छोटे छोटे घर बना दो। जैसे गर्मी का मौसम आएगा यहाँ पे बहुत सारे लोग रेंट के लिए रहने आएंगे, तो इससे अच्छा खासा पैसा तुम लोग कमा सकते हो। लेकिन गायब और रैनव स्काई जो होते हैं बहन भाई, ये दोनों उसकी बात को नहीं मानते। उसके आइडिया को कहते हैं ये फजूल सा आइडिया है, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। चेरी ऑर्चर्ड हमारा हमें बहुत पसंद है, हम इसको काट नहीं सकते। और लोपाकिन रैनव स्काई और गायब को 50,000 रबल्स का लोन भी पेश करता है उनकी जायदाद खरीदने के लिए और चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के लिए। फिर क्या होता है, एक लैंड ओनर होता है जिसका नाम होता है बरीज साइमोनो पिस्चिक। ये पैसे उधार मांगता है रैनव स्काई से। वो पहले तो मना करती है, लेकिन इसके इसरार पर, पिस्चिक के कहने पर फिर आखिरकार वो मान जाती है और अपने भाई गायब को कहती है कि इसको रकम दे देना। देखें हालात ये हैं कि इनका घर बिकने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये औरत जो है वो कर्ज दे रही है आगे। खुद पे इतना कर्ज चढ़ा हुआ है लेकिन ये आगे कर्जा दे रही है। फिर पीटर ट्रोफिमोव आता है जो कि ग्रीशा का ट्यूटर था, और हम जानते हैं कि ग्रीशा रैनव स्काई का बेटा था जो कि डूब के मर गया था। तो जब ये आता है तो रैनव स्काई को पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं, सैड हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो रोने लग जाती है। फिर गायब कमेंट करता है अपनी बहन रैनव स्काई पे कि इसकी आदत नहीं बदली, इसकी बहन जो है वो ऐसे पैसे लौटाती रहती है बिना कुछ सोचे समझे ही। फिर वो लोपाकिन के प्लान के 3 अल्टरनेटिव्स पेश करता है कि वो बैंक की एक फाइनेंसिंग स्कीम वो ले लेते हैं, लोपाकिन से कुछ रकम उधार ले लेते हैं, लेकिन ये शर्त होगी कि चेरी ऑर्चर्ड जो है उसको काटा नहीं जाएगा, या फिर उनकी आंट यारस लेवल में जो रहती है उससे कुछ कर्ज ले लेते हैं। एक्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर एक्ट 2 शुरू होता है। एक्ट 2 में एक लव ट्रायंगल दिखाई जाती है जो कि इस एस्टेट के सर्वेंट्स के दरमियान में है। क्लर्क यापी खोडोव जो है वो दुनियाशा को पसंद करता है, उसे प्रपोज भी करता है, हम जानते हैं। लेकिन जो दुनियाशा है वो याशा को पसंद करती है जो कि एक मेल सर्वेंट है, मैन सर्वेंट है रैनव स्काई का, जो कि ट्रैवलिंग में उसके साथ होता है। और याशा जो है वो खुद को पसंद करता है, खुद में मगन रहता है। फिर क्या होता है, रैनव स्काई, लोपाकिन, गायब, आनिया और वेरिया ये सब इकट्ठे होते हैं। ये सब इस बात पर बहस करते हैं कि क्या हमें लोपाकिन का प्लान मान लेना चाहिए, क्या चेरी ऑर्चर्ड को काट के वहाँ पे कॉटेजेस बना देनी चाहिए। लोपाकिन को बहुत गुस्सा आता है कि इतनी सुस्ती दिखा रही है जो रैनव स्काई है और उसके प्लान को कोई वैल्यू नहीं दे रही। और रैनव स्काई जो है वो कोई वैल्यू नहीं देती लोपाकिन के प्लान को, कहती है ये अजीब सा प्लान है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर रैनव स्काई के बारे में पता चलता है कि पेरिस में इसका एक लवर था जो कि इसके साथ प्यार मोहब्बत का ड्रामा रचा रहा था, और वो इस ड्रामे में फंस गई रैनव स्काई जो है, और वो इसकी रकम लेके भाग गया, बहुत सारे पैसे लेके भाग गया। इसके अलावा उसने इसको छोड़ दिया रैनव स्काई को, और रैनव स्काई ने फिर इस दुख में आकर सुसाइड करने की कोशिश भी की। फिर ट्रोफिमोव आता है, वो मेहनत करने के बारे में लेक्चर देता है। इसके अलावा जो रशिया के लोग हैं जिनमें सुस्ती पाई जाती थी उस टाइम पे, इस बारे में बात करता है। फिर एक डोरी के बजने की आवाज़ आती है और एक शराबी आता है, वो कुछ पैसे मांगता है। तो रैनव स्काई क्या करती है, उसको बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स दे देती है। हालात चाहे जैसे भी हैं, पैसे खूब लुटा रही है रैनव स्काई जो है, चाहे जितना भी कर्ज है, चाहे घर बिकने वाला हो, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं, ये पैसे उड़ा रही है, कभी उधार दे रही है। फिर आनिया और वेरिया के लव के बारे में बताया जाता है। ये शक होता है सबको कि जो आनिया है वो ट्रोफिमोव को पसंद करती है, लेकिन ट्रोफिमोव जो है वो ये बात क्लियर कर देता है कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो वेरिया होती है वो लोपाकिन को पसंद करती है, लेकिन ना लोपाकिन इसको प्रपोज करता है वेरिया को, और ना ही वेरिया हिम्मत करती है कि वो लोपाकिन को प्रपोज करे शादी के लिए। यापी खोडोव सैडली एक गिटार बजा रहा होता है और इसके साथ ये एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। फिर तीसरा एक्ट शुरू होता है। तीसरे एक्ट में क्या होता है कि ऑक्शन होने वाला है, इनका घर बिकने वाला है, रैनव स्काई की जो स्टेट है वो बिकने वाली है, उसकी नीलामी होने जा रही है। और भाई यहाँ पे एक मज़ाया बात तो ये है कि रैनव स्काई ने उस दिन एक डिनर पार्टी रखी है। भाई घर बिक रहा है और वो डिनर पार्टी रख रही है, और उसमें भाई साहब लोकल ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स आने वाले हैं, और वो आते हैं जिनमें स्टेशन मास्टर होता है, पोस्ट ऑफिस क्लर्क होता है, शार्लट जो है वो जो गवर्नेंस होती है आनिया की, वो एक मैजिक ट्रिक दिखा के सब गेस्ट्स को एंटरटेन करती है। जब ये डिनर पार्टी चल रही होती है तो रैनव स्काई को बड़ी फिक्र हो रही होती है कि लोपाकिन और गायब अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वो सोचती है क्या यारस लेवल में उनकी जो आंट है उसने इनको कर्ज दिया होगा या नहीं दिया होगा, या फिर गायब के जो बाकी प्लान थे वो सक्सेसफुल हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, क्या चेरी ऑर्चर्ड बचेगा या नहीं बचेगा। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं रैनव स्काई के। फिर रैनव स्काई का और ट्रोफिमोव का झगड़ा हो जाता है, आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता है
ट्रोफिमोव कहता है कि रेनोव्स्काया में हिम्मत नहीं है सच को फेस करने की, और रेनोव्स्काया कहती है कि तुम्हें कभी प्यार ही नहीं हुआ किसी से, तुम किसी के प्यार में पड़ ही नहीं सके। फिर क्या, लोपाकिन और गायब वापस आ जाते हैं ऑक्शन से। लोपाकिन सबको आके बताता है कि वो अब इस स्टेट का मालिक बन गया है, उसने ये घर खरीद लिया है। देखें दोस्तों, लोपाकिन का बाप इस घर में मुलाजिम था, अब उसी मुलाजिम के बेटे ने ये घर खरीद लिया और इस घर का मालिक बन गया। और लोपाकिन का प्लान ये है, वो सबको बता देता है कि वो चेरी ऑर्चर्ड को तबाह कर देगा, चेरी ऑर्चर्ड को उखाड़ देगा, यहाँ पे सारे दरख्त काट देगा। यह बात सुन के रेनोव्स्काया को बड़ा दुख होता है, वो रोने लग जाती है और बहुत ही बुरा फील करती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो लोपाकिन है वो अब इस चेरी ऑर्चर्ड को ख़त्म कर देगा, इस बात का दुख होता है। तो आनिया जो है वो अपनी माँ को तसल्ली देती है। फिर फोर्थ और लास्ट एक्ट शुरू होता है इस प्ले का, जिसमें हम देखते हैं कि ये सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं इस घर से जाने की। अक्टूबर का महीना है ये, और चेरी ऑर्चर्ड में ट्रीज को काटा जा रहा है, इनकी आवाज़ आ रही है। पता चलता है कि जो लोपाकिन है वो खार्कोव में चला जाएगा, ये एक सिटी का नेम है, सर्दी के मौसम में ये जाएगा। वेरिया जो है वो रेगुलिन्स में जाएगा, जो कि एक फैमिली है जो कि 50 माइल्स अवे है इस घर से। गायब जो है वो टाउन में रहने का फैसला करता है और वो ये सोचता है कि वो एक बैंक में जॉब करेगा। आनिया जो है वो स्कूल में जाने का फैसला करती है, और जो रेनोव्स्काया है वो दोबारा से याशा के साथ पेरिस चले जाएगी अपने लवर को रीज्वाइन करने के लिए। शार्लट जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब वो क्या करेगी, तो लोपाकिन जो है उसको दिलासा देता है कि वो उसे कुछ ना कुछ काम दे देगा, उसकी हेल्प करेगा कोई काम ढूंढने में। तो फिर ट्रोफिमोव और लोपाकिन एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं, और हम जानते हैं याशा जा रहा है दुनियाशा को छोड़ के रेनोव्स्काया के साथ पेरिस। दुनियाशा बड़ा रोती है जब वो जाता है। आनिया जो है वो रोते हुए अपनी माँ को गुड बाय बोलती है। आनिया को बहुत फिक्र हो रही होती है कि जो फर्श है, यानी कि इनका जो मुलाजिम है, बूढ़ा मुलाजिम जिसकी उम्र 87 साल है, वो बीमार है, उसको अभी तक हॉस्पिटल नहीं लेके जाया गया। रेनोव्स्काया जो है वो लोपाकिन को कहती है कि तुम उसको प्रपोज करो वेरिया को, लेकिन वो उसको प्रपोज नहीं करता और वो भी चला जाता है। वेरिया को भी फिर तकलीफ होती है, दुख होता है, वो भी रोती है। लोपाकिन भी चला जाता है उसको छोड़ के वेरिया को। फिर आखिरकार रेनोव्स्काया और उसका भाई गायब इस हाउस को, चेरी ऑर्चर्ड को गुड बाय बोलते हैं रोते हुए। एक टीयरफुल फेयरवेल होता है, हर कोई जा रहा होता है और इस घर के दरवाजे लॉक्ड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका जो मुलाजम होता है वो एक्सीडेंटली इस घर में ही रह जाता है, उसको कोई नहीं पूछता, वो बीमार है। और इस रश में सब जा रहे थे, सब लोग बिछड़ रहे थे एक दूसरे से, किसी को इसका ख्याल ही नहीं आया। जब सब लोग चले जाते हैं तो ये मुंह में कुछ बड़बड़ाता है। फर्स्ट जो है वो कहता है कि जैसे सब लोग इसको छोड़ गए हैं, ज़िंदगी भी अब इसको छोड़ने वाली है, इसकी ज़िंदगी ने भी वैसे ही इसको छोड़ दिया। अब ऐसे ये मटरिंग कर रहा होता है और एक सोफे पर लेट जाता है और इसकी डेथ हो जाती है, खामोशी के साथ ये मर जाता है। इस टाइम पे दो आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई डोरी को बजा रहा होता है, डोरी के बजने की आवाज़ आ रही होती है, और चेरी ऑर्चर्ड में एक ट्री के कटने की आवाज़ आ रही होती है, एक चेरी ट्री के कटने की आवाज़ आ रही होती है। तो दोस्तों इसके साथ ही ये प्ले ख़त्म हो जाता है। मुझे तो ये प्ले काफ़ी दुखी लगा है। एंड पे देखें सब बिछड़ गए, घर बिक गया, और काफ़ी सैड था यार। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में बस इतना ही।